कोई 1:30 का टाइम होता है। मेरे पास एक कॉल आती है एक अननोन नंबर से, और संडे होने की वजह से मैं उस कॉल को इग्नोर कर देता हूँ। यही कॉल थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आती है, मैं सेकंड टाइम भी इसको इग्नोर कर देता हूँ। जब थर्ड टाइम ये कॉल आती है तो मैं रिसीव करता हूँ कि अल्लाह खैर करे कि क्या मसले मसाइल है। जब मैं कॉल रिसीव करता हूँ तो मेरी वालदा की आवाज़ होती है, बहुत सहमी भी, बहुत डरी हुई, बहुत परेशान, और वो मुझसे पूछती है कि तुम बेटा कैसे हो। मेरे लिए ये परेशानी की बात इसलिए थी क्योंकि वो कॉल जिस नंबर से आई थी वो नंबर मेरे लिए अननोन था। तो मैं अम्मी को जवाब देता हूँ कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए कि क्या हो गया और किस नंबर से आप मुझे कॉल कर रही हैं। तो मेरी वालदा पूछती थी बेटा तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम खैरियत से हो, कहाँ पर हो, कहीं बाहर तो नहीं निकले, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ मैं कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल खैरियत से हूँ और अपने घर पर हूँ, फैमिली टाइम है, मेरा संडे है, मैं घर पर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा इस वक्त, और अपने बेटे के साथ खेल रहा हूँ। और बाकी मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान। ठीक है, मैंने आपको जवाब दे दिया सही सही, अब आप मुझे ये बताइए कि ये नंबर किसका है। तो अम्मी बोलती हैं कुछ भी नहीं है, मैं बस सुकून से आ गई हूँ और तुम घर से कहीं बाहर नहीं निकलना। मैं कॉल रख देता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही होती है और उनकी परेशानी वाली जो हालत थी उसको देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। सब्र नहीं आता मुझे। मैं दोबारा कॉल बैक करता हूँ अम्मी को, लेकिन अम्मी का नंबर बिजी जा रहा होता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसी पता नहीं क्या बात है। फिर दोबारा मैं कॉल बैक करता हूँ तो वो नंबर फिर बंद जा रहा होता है। फिर मैं उसी नंबर पे दोबारा कॉल करता हूँ जिस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी। तो वो बेसिकली मेरी नेबर का नंबर था, मेरी वालदा की नेबर का नंबर था। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आंटी ये बताइए कि अम्मी कैसी हैं, कहाँ हैं, क्या हुआ, ऐसे क्यों कॉल करी उन्होंने। तो उन्होंने बोला बेटा सब खैरियत तो है और मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी, आपकी अम्मी ही बताएंगी। तो मैंने कहा मेरा नंबर बंद किया हुआ है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो मतलब ऐसी हालत में इस वक्त हैं कि मैं जो है ना वो आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये सुन के तो मतलब मेरे पाँव से जैसे ज़मीन निकल गई थी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप कॉल रखें, मैं घर पहुँचता हूँ। घर ज़्यादा दूर नहीं, कुछ फासले पे। तो मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी वालदा के पास आता हूँ कि जैसी भी हालत है, अलबत्ता वो आवाज़ इस तरह की थी नहीं कि मैं जो है उसको छोड़ता। तो मैं जो है वो फ़ौरन से घर पहुंच गया। 10 से 15 शायद मिनट का रास्ता होगा, और संडे का दिन था तो ट्रैफिक भी तो नहीं था। जब मैं घर पहुंचता हूँ अपनी वालदा को सुकून में पाता हूँ, मोबाइल को ऑफ देखता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, खैरियत है। तो मम्मी बताती हैं कि बेटा अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आती है एक नंबर से, और वो ये जो भी बात कर रहे थे वो ये कहते हैं कि आपका नाम ये है, आपके बेटे का नाम ये है, आपके हस्बैंड का नाम ये है, और आपको इतला देनी थी कि 4 से 5 बंदे हमने जो है ना वो पकड़े हैं, जिसमें से कुछ तो जो है वो संगीन चीज़ों में मुलव्विस थे, उनको तो हमने जेल भेज दिया है। लेकिन इसमें से आपका बेटा पढ़ा लिखा लग रहा है मुझे, ये नाम लेके वो मुखातिब करते हैं। तो वो इन्होंने कहा कि कॉल कर लो। तो अब ये है कि अगर आप जो है वो हमें मतलब कॉल आप नहीं काटिएगा, अगर आपने कॉल काटी तो हम समझेंगे कि हमें जो है पे अपना जो सिलसिला है वो अख्तियार करना है, तो हम वो करेंगे। तो वालदा कॉल पे मतलब होती हैं, जैसे पता वो पूछती हैं कि फिर क्या हो गया, खैरियत तो है, बात कराओ मेरी। तो वो बोलते हैं बात नहीं कराएंगे, आप कॉल मत काटिएगा। बस आपने कॉल काटी इसका मतलब ये है कि फिर हम या तो उसको मतलब जेल में भेज देंगे या फिर हम इसको मार देंगे, और आपके पास डेड बॉडी पहुँच जाएगी 4-5 बजे तक। तब किसी की भी वालदा वो उनको से फ़ोन आए तो वो बिल्कुल मतलब अपने आसान ख़ता हो जाते हैं बंदे के, क्या मसला है क्या नहीं। तो वैसे ही उनके साथ भी हुआ। तो उन्होंने जो है ना मतलब उन्होंने कुछ समझा नहीं इस बात को कि मैं करूँ क्या। तो उन्होंने फ़ोन को ऐसे ही नीचे रख दिया। 50+ की उम्र में आपको पता है वैसे ही नहीं करता कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा का दिमाग थोड़ा सा काम कर गया उस वक्त, और उन्होंने जो है वो बस फ़ोन को काटा नहीं, वहीं पर रखा, और वो थोड़े ही दूर जो सामने घर था वहाँ चली गई आंटी के पास, और उनसे बोला कि मुझे मेरी बेटे से बात करवा दूँ। तो इत्तेफाक से कुछ दिन पहले मैंने नंबर सेव करवाया था, कुछ ऐसी बातों तो मुझे कॉल कर लिया करें आप। तो उन्होंने जो है वो, जबकि मेरा छोटा भाई घर पे मौजूद था लेकिन वो सो रहा था, तो अम्मी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि कैसे कोई मामला ख़राब हो गया। तो मतलब उनको डर था कि कोई मसला ना हो जाए। तो उन्होंने जो है वो फिर सामने वाली खातून से जब बात की तो उन्होंने मुझे कॉल मिलाई, वही नंबर वो था जिससे मुझे कॉल आई थी। तो बाकी आप सब चीज़ें समझ ही गए होंगे। तो फिर वालदा खैर वापस आती हैं, उसको बोलती हैं कि आप जो है वो मतलब डर के मारे वो अपना फ़ोन बंद ही कर देती हैं। ये वही टाइम था जब मैंने कॉल बैक की थी, तो मम्मी का नंबर मेरा बिजी जा रहा था और फिर उसके बाद बंद जा रहा था। तो इस पूरी स्टोरी के बताने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को,
ये मतलब कोई ख़ास स्टोरी बता के मुझे कुछ दात नहीं समेटनी आप लोगों से, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है। और ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ख़्याल से 4 या 5 दिन पहले मैं अपनी वालदा के घर पे आके खाना खाते वक्त उनको यही समझा रहा था कि अम्मी देखें, आप आजकल ये थोड़ा सा स्मार्टफोन यूज़ कर रही हैं और आप जो है वो थोड़ी सी मतलब ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह आपने सीखी है, कुछ आप फेसबुक वगैरह देखती हैं, तो बराह करम और बराह मेहरबानी अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो एक केस चल रहा है कोई कॉल सेंटर वाला, तो उसको देखते हुए मैंने अम्मी को जो है ना वो थोड़ा सा मतलब ग्रूम करने की कोशिश की थी कि आप जब तक बात ना कर लें मुझसे, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी है, लोग इससे भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, जब तक आप मुझसे बात ना कर लें तो आप जो है किसी चीज़ पे यकीन नहीं करिएगा। ये बहुत ख़राब ज़माना आ रहा है, तस्वीर तक वो दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे, लेकिन आपने बोलना है कि पहले मुझे बात करो, और बात किए बगैर आप जो है वो कोई भी चीज़ नहीं सुनेंगे किसी की भी। तो ये 4 दिन पहले की बात थी और फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने तो ये चीज़ मतलब भाप ली थी कि ऐसा कुछ है और हम अपना तो एजुकेट करें, जैसे हमारे पेरेंट्स बचपन में हमें एजुकेट करते हैं, वैसे हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी एक एज पे उनको एजुकेट करें। तो जितने भी लोग ये मेरा मैसेज अब सुनेंगे, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको आप एजुकेट करें कि इस वक्त किसी भी किस्म की वीडियो, किसी भी किस्म की वॉइस और किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ अगर हो ना, उनको अगर दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, तो वो जब तक बात ना कर लें अपने बच्चों से, अपने जानने वाले से, जिसके भी हवाले से वो कॉल आ रही है, तब तक किसी किस्म की कोई भी चीज़, कोई भी इवन OTP पासवर्ड होता है, कोई कोड होता है या कोई और चीज़ होती है, वो ना सेंड करें। चाहिए एजुकेट करना हमें, मतलब हम लोग को ही करना है ना, तो ये हम करें, ताकि इससे जो है आने वाले वक्तों में देखें किसी के जो है ना वो पेशेंट्स थोड़े कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कम होते हैं अल्लाह ना करे ये चीज़ मतलब ब्रेन पे जाके कोई हिट कर जाए, हार्ट पे हिट कर जाए, मतलब वो तो उनका मजाक हो गया या चंद पैसों के लिए उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन वो नुकसान फिर जो है ना वो ज़िंदगी भर का एक सदमा बन जाएगा। और कराची के या पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि ऐसा कुछ जो है ना वो मानने में कुछ देरी नहीं लगती है, ऐसा होता है। अभी रिसेंटली आपको पता है कितने एक्सीडेंट होते हैं, स्नैचिंग है, कार एक्सीडेंट्स हैं, ये जो डंपर एक्सीडेंट चल रहा है आजकल, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें। और इवन ये जो पकड़ धकड़ होती है कभी कभार सियासी और मजहबी बुनियादों के ऊपर, सभी कुछ आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। तो बराए करम एजुकेट करें, अपने पेरेंट्स को भी करें, जानने वालों को भी करें कि यार इस तरह की किसी भी मन घड़क बात पे फ़ौरन से यकीन ना करें, खौफज़दा ना हो, और बस कोशिश ये करें अल्लाह को बिल्कुल देखें। इन सब चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा जो हम सब का जो है ना वो खुदा है, वो अल्लाह है, ठीक है। और अल्लाह पे बिल्कुल यकीन रखें, आले मोहम्मद पे बिल्कुल यकीन रखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लस जो है वो ईमान का हमारे हिस्सा है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो हमारा है, और जो ले लिया है वो अल्लाह का है। अल्लाह ही ने दिया था, अल्लाह ने ही वापस ले लिया। तो इस पे जो है वो मतलब यकीन के साथ उनका मतलब जब ईमान होगा तो वो चीज़ को सुनने में जो है वो सुकून महसूस करेंगे। कभी कभार ये कॉल सच्ची भी आ सकती है, जो चल रहा है आज के हालात पूरी, मतलब इसको कोई बुरा ना माने मेरी इस बात को, लेकिन एजुकेट करेंगे यार, इतना सख्त दिल जो है वो किसी का नहीं होता, लेकिन इतना कुछ सुनने के लिए उनका माइंड मेकअप करके रखें, अच्छे में भी और बुरे में भी। तो काइंडली मेरा मैसेज जो है वो आप फॉरवर्ड करिएगा, इसलिए करिएगा कि देखें हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। तो छोटा मोटा मुझे मतलब ये चीज़ तकरीबन 1 महीने पहले की है, लेकिन 1 महीने के अंदर तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ये मुख्तलिफ लोगों से मैं ये बात सुन चुका हूँ। तो इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इसकी वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करूँ, मतलब अपने हिस्से का काम मैं पूरा कर दूँ, बाकी फिर लोगों की मर्ज़ी है। थोड़ा सा मैसेज मेरा लंबा हो जाएगा या हो गया है, तो मैं इसके लिए चाहता हूँ माजरत, लेकिन आप काइंडली जो है ना वो अपने घर वालों को हर तरीके से एजुकेट कर दें कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर हो बिना तस्दीक के जो है ना वो उस पर फ़ौरन से यकीन ना कर लें। अव्वल तो किसी के पास इतना, क्योंकि उन्होंने 8 लाख रुपए की डिमांड की थी, नहीं होता फ़ौरन कैश या फ़ौरन ट्रांसफ़र का मामला, लेकिन फिर भी उनके लिए तो वो मिले ना मिले वो बात की बात होती है, लेकिन वक्ती तौर की जो परेशानी है, जो एक मेडिकल टर्म से कहेंगे कि फ़ौरन जो है ना वो ट्रिगर जो हो जाता है वो उसका इशू आ जाएगा, और ब्रेन पे भी हो सकता है और हार्ट पे भी। तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि ये तमाम पेरेंट्स सुन लें
और जिसकी इस्लाह हो सकती है सदका जारिया के तौर के ऊपर उनको मिल जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।